जी, आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम करना। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से मुराद वो रेशो होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर किस निस्बत से वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फार्मूला है V2/V1, N2/N1 और I1/I2। तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये होता है कि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को उसके रेटेड वोल्टेज से थोड़े कम वोल्टेज दे के सेकेंडरी साइड पे मिलने वाले वोल्टेज को मालूम करके V2 और V1 का फार्मूला लगा के रेशो को मालूम कर लें। ये ट्रांसफार्मर है जिसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम करना है। इसके ये जो पहले दो टर्मिनल्स हैं इसको हम यूज़ करेंगे एज ए प्राइमरी, और बाकी ये इसके सारे सेकेंडरी के टर्मिनल्स हैं। ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज इनपुट प्राइमरी पे और 380 ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं। तो ये जो टर्मिनल इसके 1 और 2 हैं इसको हम यूज़ करेंगे एज ए प्राइमरी, और इसके रेटेड वोल्टेज हैं 220, यानी कि जब हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो इसको 220 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। अब बाकी जो इसकी टेपिंग्स हैं उसके ज़रिए हम डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हम 380 इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम बारी बारी एक एक टेपिंग को चेंज करके इसके डिफरेंट रेशियोज़ को मालूम करेंगे। तो ये पावर सप्लाई है जिसके ज़रिए हम सिंगल फेस सप्लाई वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसमें जैसे कि एक वीडियो में पहले भी बताया गया है कि जब हमने सिंगल फेस वेरिएबल एसी सप्लाई लेनी हो तो ये वाले टर्मिनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें 4, 5, 6 ये 3 फेजेज हैं और ये न्यूट्रल है। तो सिंगल फेज सप्लाई लेने के लिए हम कोई एक फेज़ और न्यूट्रल को यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ कर लेते हैं 4 और N को, और सिलेक्टर स्विच को ले जाते हैं 4 और N पे। तो अब हम ये करेंगे कि पहले ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे और ये मालूम करेंगे कि कितने वोल्टेज दिए जा रहे हैं। तो वोल्टेज मालूम करने के लिए ये वोल्टमीटर लगाएंगे जो बताएगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कितने वोल्टेज दिए जा रहे हैं। दूसरा वोल्टमीटर सेकेंडरी पे लगाया जाएगा जो ये बताएगा कि ये ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज हमें दे रहा है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के क्रॉस जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम फेज़ लेने लगे हैं और यहाँ से न्यूट्रल। तो 4 और N से हम सिंगल फेज वेरिएबल सप्लाई लेके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की इनपुट पे दे रहे हैं। अब हमने ये भी मालूम करना है कि प्राइमरी को कितने वोल्टेज दिए जा रहे हैं जो हमारी रीडिंग के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ से हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई दी है उसके साथ ही हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे, यानी वही दो टर्मिनल्स जहाँ से हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को जोड़ा उन्हीं दो टर्मिनल्स के साथ वोल्टमीटर को जोड़ा जाएगा। तो ये हम फेज़ दे रहे हैं और इसमें हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो रेंज 300 रख रहे हैं क्योंकि जो वोल्टेज का लेवल है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 220 का है तो 220 तक हम इसको वोल्टेज दे के ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे सेकंड साइड पे। तो सेकंड साइड पे देखेंगे बहुत ज़्यादा टिपिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3 और 4 को, और देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर रहा है। तो इधर से हम ले रहे हैं आउटपुट साइड से ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड से 3 और
4 टर्मिनल्स को आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके साथ जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर को। इसकी रेंज भी 300 रख रहे हैं। तो ये अब हमारी हो गई कनेक्शन मुकम्मल। उसमें देखें कि वो वोल्ट मीटर जो हमने प्राइमरी के साथ जोड़ा है ये एज ए V1 काम करेगा, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के वोल्टेज को बताएगा। और वो वोल्ट मीटर जो हमने सेकेंडरी के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ा है ये हमें ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज बताएगा, यानी V2। तो हम सप्लाई को ऑन करते हैं और जो कि हम वेरिएबल सप्लाई ले रहे हैं तो उसमें अब ये एहतियात है कि उसको ऑन करने से पहले इसको 0 पे सेट कर लें और उसके बाद सप्लाई को ऑन करें। अब आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा के किसी एक लेवल पे वोल्टेज को सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि सेकेंडरी पे कितने वोल्टेज मिलते हैं। तो अभी इसको रोटेट करके चलें 20% पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के इनपुट वोल्टेज हैं वो 50 बता रहा है और सेकेंडरी के वोल्टेज हैं 90 वोल्टेज। यानी ये एक हमारे पास रीडिंग आ गई कि हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को 50 वोल्टेज अप्लाई किए हैं और ये सेकेंडरी पे ज़्यादा करके 90 वोल्टेज दे रहा है। चलें एक और रीडिंग लेते हैं, 2-3 रीडिंग्स लेंगे, बाद में उसकी एवरेज निकाल के इस ट्रिपिंग पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम कर लिया जाता है। आपको ये एक और जगह पे सेट करके चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के। तब देखें कि इस वक्त जो प्राइमरी साइड के वोल्टेज हैं V1 वो 90 वोल्टेज हैं और जो सेकेंडरी के वोल्टेज हैं वो 155 वोल्टेज हैं। तो दो रीडिंग्स हमारे पास आ गई 3 और 4 यानी एक टेपिंग पे। तो ये किया जाता है कि दोनों रीडिंग्स का अलग-अलग पहले हम K की वैल्यू यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों की एवरेज निकाल के इस टेपिंग की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम कर लिया जाता है। अब हम ये करते हैं कि बाकी टेपिंग्स पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्या रेशो है, वो वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। तो हम सप्लाई को बंद करेंगे और नाप को 0 पे ले जाते हैं। अब हम टेपिंग चेंज करने लगे हैं 3 और 4 से चेंज करके 3 और 8 पे। अब देखें हमने इतनी इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे वो हमने एक्सक्लूड कर दी हैं यानी कम कर दी हैं। अब डेफिनेटली जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है प्रैक्टिकली हमें पता है कि अब उससे पहले आने वाली रीडिंग से थोड़ी कम आएगी। दोबारा हम सप्लाई ऑन करते हैं, नाप 0 पे चेक की, दोबारा सप्लाई को ऑन करते हैं। तो अब दोबारा हम प्राइमरी को वोल्टेज दे के चेक करते हैं कि V1 और V2 कितने वोल्टेज हैं। तो पहले स्टेप में जब हमने 3 और 4 पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मालूम किया तो वहाँ पे जब वोल्टेज दिए 50 के करीब तो V2 के करीब 90 आ रहे थे। अब चेक करें कि हम वोल्टेज दे रहे हैं प्राइमरी साइड पे 50 वोल्टेज और जो V2 वोल्टेज हैं ये 65 आ रहे हैं। तो पहले जब हमने टेपिंग यूज़ की 3 और 4 वहाँ पे वोल्टेज V2 के ज़्यादा आ रहे थे, अब कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। तो एक और रीडिंग इस टेपिंग पे ले लेते हैं, थोड़े से वोल्टेज को और ज़्यादा करते हैं। वोल्टेज को चलें 100 पे सेट कर लेते हैं प्राइमरी वोल्टेज को। अब देखेंगे प्राइमरी के जो वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए हैं वो 100 है और जो सेकेंडरी के वोल्टेज हैं वो 150 हैं। यहाँ पे जो रेशियो है तकरीबन 1.5 बन रही है, बट हम फाइनली इसको कैलकुलेशंस के बाद चेक करेंगे। ये हम अभी तक हमने 2 टेपिंग्स पे जो है वो रीडिंग्स ले ली हैं। अब हम टेपिंग को चेंज करते हैं और वहाँ पे भी 2 रीडिंग्स लेते हैं। तो अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 3 और 7 पे। अब ये जो टर्न्स हैं ये भी सर्किट से निकल गई। अब ट्रांसफार्मर की रेशियो मज़ीद कम होनी चाहिए। चलें चेक करते हैं। और सप्लाई को ऑन करने से पहले दोबारा इसको 0 पे और सप्लाई को ऑन कर दें। अब हम इसको फिर वोल्टेज देते हैं प्राइमरी पे 50 के करीब। अब देखें कि जो प्राइमरी पे वोल्टेज दिए जा रहे हैं वो 50 वोल्टेज हैं और सेकेंडरी पे जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो 45 हैं।
यानी इसमें देखें कि पहले दोनों टेपिंग्स पे ट्रांसफार्मर एज ए स्टेप अप काम कर रहा था, लेकिन अब जो टेपिंग हमने यूज़ की है इसमें ये वोल्टेज को कम कर रहा है, 50 अप्लाई किए जा रहे हैं जबकि हमें 45 मिल रहे हैं। तो इस टेपिंग पे ये हमारी एक रीडिंग हो गई। अब हम दूसरी रीडिंग लेते हैं, 100 प्राइमरी पे अप्लाई करते हैं। नेगेटिव। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को 100 वोल्टेज दिए जा रहे हैं और सेकेंडरी साइड पे ये 90 वोल्टेज दे रहा है, यानी इस कंडीशन में ये स्टेप डाउन मोड में काम कर रहा है। तो 3 टेपिंग्स पे हम रीडिंग्स ले चुके हैं, हर एक टेपिंग पे 2-2। अब टेपिंग चेंज करते हैं और बाकी टेपिंग्स पे भी चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस मोड में काम कर रहा है। तो मैं टेपिंग चेंज कर रहा हूँ 5 और 6 पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस मोड में काम करता है। सप्लाई ऑन करने से पहले 0 पे सप्लाई ऑन की, और फिर दोबारा प्राइमरी पे 50 वोल्टेज देते हैं। अब देखें कि प्राइमरी पे 50 वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं और सेकेंडरी पे भी हमें 50 वोल्टेज ही मिल रहे हैं, यानी इस टेपिंग पे ट्रांसफार्मर एज ए 1-to-1 काम कर रहा है। जितने वोल्टेज प्राइमरी पे अप्लाई किए उतने ही वो सेकेंडरी पे दे रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे 100 वोल्टेज देंगे, इसको चेंज करते हैं तो सेकेंडरी पे भी 100 ही आएंगे। नहीं, चेक करेंगे प्राइमरी पे 100 दिए जा रहे हैं तो सेकेंडरी साइड से भी हमें आउटपुट वोल्टेज 100 मिल रहे हैं, यानी इस कंडीशन में ये एज ए 1-to-1 काम कर रहा है। चलिए लास्ट टेपिंग रह गई है, उस पर चेक करते हैं। सप्लाई को बंद करें, इसको 0 पे लेके जाएं। जो लास्ट टेपिंग है इसमें 5 और 9, यहाँ पे चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस मोड में काम करता है, वोल्टेज ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। सप्लाई ऑन की, 0 पे चेक किया, प्राइमरी पे चलें, पहले जैसे हम 50 वोल्टेज दे रहे थे 50 पे चेक कर देते हैं। जब चेक करेंगे प्राइमरी पे वोल्टेज दिए जा रहे हैं 50 और सेकेंडरी पे ये बता रहा है 25, यानी इस कंडीशन में ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये 50% वोल्टेज कम कर रहा है। अब दूसरी रीडिंग अगर इसमें लें तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसको 100 वोल्टेज दें और देखिए प्राइमरी पे हम दे रहे हैं 100 वोल्टेज और सेकेंडरी पे ये वोल्टेज दे रहा है आउटपुट पे 50। तो ये इस तरह से हमें हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की 5 टेपिंग्स पे 2-2 रीडिंग्स आ चुकी हैं। तो फाइनली फिर ये किया जाता है कि हर टेपिंग पे जो 2-2 रीडिंग्स हैं इंडिविजुअली पहले एक टेपिंग पे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू निकाल के तो उनकी जो एवरेज बनेगी दोनों रीडिंग्स की वो उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये सबसे सिंपल मेथड है किसी भी ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मालूम करने का।